चलो न्यूमेरिकल लिखो। लिखो भुजा ए के, भुजा ए स्मॉल ए, भुजा स्मॉल ए के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों कैपिटल ए, कैपिटल बी व कैपिटल सी पर क्रमशः क्यू, क्यू व माइनस क्यू, क्यू, क्यू व माइनस क्यू आवेश रखे हैं। प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल की गणना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज पता सब लोगों को क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब हमने यहां पर क्या ले लिया, एक त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? छोटी बड़ी लगे तो मान के चलना है भुजाएं कैसी हैं इसकी। ठीक है, इस वाले को हमने नाम दे दिया क्या? ए, इसको बी और इसको क्या दे दिया? सी नाम दे दिया। इसमें तीन आवेश रखे हैं। इस पर कौन कौन से? क्यू, क्यू और एक पर क्या रखा है? ए वाले पर तो कौन सा रखा है? जाओ, यहां पर रखा है क्यू, बी पर क्यू रखा है। इनको अंदर बना देते हैं। ठीक, इस पर रखा है माइनस क्यू। अब आपको ये बताना है प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा वो बताना है। ठीक है, हर एक आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच की दूरी देख लेते हैं। बल बताने के लिए आपको आवेश पता होना चाहिए और आवेशों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाला आवेश है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? बताओ, दी गई है उसमें ए। कितनी दूरी है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ए। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ए है कि नहीं? चलो हम सबसे पहले निकालते हैं इस ए बिंदु पर रखे हुए आवेश क्यू पर परिणामी बल। तो हम लिखेंगे इसमें क्या? बिंदु ए पर रखे आवेश क्यू पर परिणामी बल। अच्छा देखो, इसमें दो प्रकार के बल लगेंगे। कितने प्रकार के बल लगेंगे? कौन कौन से लगेंगे? ध्यान से देखो। ये जो आवेश रखा है क्यू, इस वाले आवेश पर एक तो यहां से बल लगेगा, एक इससे बल लगेगा। लगेगा कि नहीं? अच्छा तो इस वाले आवेश से जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। और बल की दिशा कहां होगी? दोनों को मिलाने वाली रेखा से बाहर की ओर होगी। तो बल इधर लगेगा। तो इसको हमने मान लिया बल तो लग रहा है। ये बल कौन सा था? ए पर लग रहा है। किसके द्वारा? बी के द्वारा। तो एफ ए बी बोल देते। ए बी क्या बोल दिया इसको हमने? अच्छा बताओ, यहां पर ये माइनस क्यू आवेश, इसके द्वारा भी इसके ऊपर एक बल लगेगा, लेकिन वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। कौन सा होगा? आकर्षण बल। बताओ किधर लगेगा? नीचे की साइड लगेगा। तो देखो ये नीचे की साइड लगेगा। इस बल को हमने क्या बोल दिया? एफ। ए पर लग रहा है किसकी वजह से? तो एफ ए सी। ठीक है, तो दो बल हमें पता चल गए। अच्छा परिणामी बल निकालना है हमको। तो क्या निकालना है? एक बल लग रहा है ऊपर की साइड, एक बल कहां लग रहा है? दोनों के बीच में कोण कितना है? बताओ, समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी कोण कितने होते हैं? 60-60 डिग्री रहते हैं कि नहीं? और ये वाला कोण यहां से लेके यहां तक 180 हो जाएगा। 180 में से आप 60 घटा दोगे तो बचेगा कितना? तो यहाँ पर ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री। कितना होगा? अब आपको परिणामी बल निकालना है। क्या निकालना है? तो परिणामी बल को हमने बोल दिया ए बिंदु पर निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो हमने बोल दिया इसको एफ ए। क्या बोल दिया? एफ ए। अच्छा बल एक सदिश राशि है क्या अदिश राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशियों में सदिश राशि का आपको योग करना है। कैसे जोड़ोगे? तो नॉर्मल योग करोगे, सदिश योग करोगे? सदिश योग का सूत्र डाल लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कक्षा 11। तो यहाँ पर हम क्या लिखें? दो बल बताओ कौन कौन से हैं? एक तो एफ ए बी है और एक क्या है? ए सी।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ इनके सबके मान हम रख देते हैं, अंडर रूट के अंडर रूट। यहां पर देखो एफ ए बी यहां पर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, अरे कूलम का नियम, ए और बी के बीच में कितना बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 Q1 और कितना है बताओ, Q2 कितना है, वो भी Q है, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बताओ कितना आएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस पूरे का क्या करना है हमको, तो स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस अब एफ ए सी का मान निकालेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा Q1 Q2 तो Q1 Q2 तो माइनस का आएगा, कितना आएगा अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा कॉस 120 आएगा, कितना आएगा, और कॉस 120 कितना होता है, कॉस का ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे हम लोग, कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, किस किस को याद है ये, तो देखो कॉस 0 पर तो होता है 1, कॉस 90 पर 0, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 180 -1 कितना हमें निकालना, कितना है 120, तो ये तो है 90 और ये कितना है 180, इसके बीच में यहां पर कितना आता है 120, कितना आता है 120 पर होता है -1/2। साइन में 0 से स्टार्ट होती तरंग, कहां से स्टार्ट होती है, कॉस में यहाँ 1 से स्टार्ट होती, कहां से, तो चलो इनके हम मान रखते हैं, देखो 2 की जगह हमने क्या रख दिया 2 एफ ए बी का मान तो यही आएगा देखो, और एफ ए सी का मान यही आएगा, तो इसको हम पूरा पूरा लिखें, क्या पूरा नहीं लिख रहे, सीधा एफ ए बी और एफ ए सी लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या लिख दिया एफ ए सी और कॉस 120। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अभी यहां पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आएगा, यहां भी आएगा, दोनों का गुणा हुआ तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो इस पूरे में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा, दोनों को गुणा करके ए स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर आया, इसका भी क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, तो नीचे हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्या लगा, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी घात कितनी आएगी 4। ये बात सबको समझ में आई। और क्या क्या चीजें इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं क्या, क्यू बताओ, अभी इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीजें जो तो बची वो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बचा हो जाएगा क्यू का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो क्यू की घात 4, इधर देखो माइनस क्यू का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस क्यू की घात 4। ठीक है, यहां पर देखो +2 इंटू यहां पर आएगा क्यू स्क्वायर, क्या आएगा यहां पर आएगा क्या माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बटे इधर कितना आएगा बताओ -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ माइनस माइनस प्लस, तो ये हाँ तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1/a स्क्वायर, ये क्यू की घात 4, ये क्यू की घात 4, ये इधर कितना है क्यू की घात, तो अब बताओ 1 2 3 बार है कि नहीं ये, तो 3 क्यू की घात 4। अब क्यू की घात 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इधर बचेगा क्या अंडर रूट 3, तो ये आएगा अंडर रूट 3
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पर आएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इस बल की दिशा कहाँ होगी बताओ? एक बल तो लग रहा है, इधर लग रहा है, एक बल कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। तो परिणामी बल कहाँ लगेगा? इन दोनों के बीच में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बल की दिशा बीसी की दिशा में होगी। अभी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, वो स्क्वायर दे सकते हैं कि स्क्वायर के कोनों पर रखे हैं। हमने यहाँ पर देखा बिंदु ए पर जो बल लग रहा है वो बल का मान इतना आया है और बल की दिशा आएगी बीसी की दिशा में। यदि हम देखें किस पर? बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर देखो दो प्रकार के बल लगेंगे। एक तो ए के द्वारा बल लगेगा और नीचे की साइड लगेगा। एक सी के द्वारा लगेगा, वो इस साइड लगेगा क्योंकि ये माइनस वाला है कि नहीं। तो इनका जो परिणामी बनेगा वो इधर इस साइड बनेगा ये। तो इसका बल तो सेम इतना ही रहेगा, लेकिन दिशा कहाँ हो जाएगी? एसी की दिशा में। इसमें आकर्षण बल लगेगा तो कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। ये भी कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। तो परिणामी कहाँ आएगा? यहां पर लगेगा। ठीक है, ये कोण कितना लेना पड़ेगा? इसमें 60 लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये करके लाना दोनों। इसकी दिशा और लिख लो यहाँ साइड में। कौन सी दिशा में बताओ? ये बीसी की दिशा में। किसकी दिशा में?